जीव का ऐसा गलत स्वभाव पड़ गया, वो अभिमान कर लेता है। हम अपने आप तो बहुत छोटे हैं। भगवान शंकर तांडव कर रहे थे तो दो तालियों से ऐसे बाणासुर ने ताल मिलाई। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, कहा शास्त्र भाव हजार भुजा वाला हो, महान बलशाली विक्रम भगवान शिव की कृपा से। अब दो भुजाएं तो अगर सही ढंग का स्वास्थ्य हो तो फिर खुजली संभलती नहीं, बल्कि भगवान शिव का कृपा पात्र हजार भुजाएं, तो जिस पर्वत में मारे चकनाचूर, जाके दिग्गजों को ललकारा, भाग पड़े, कोई उसके सामने नहीं। काफी समय विचरण करने के बाद भगवान शंकर के पास आए, कहा जगत गुरु, आज दूसरी तरह से प्रणाम था। भगवान शंकर ज्ञान समुद्र, बोले गुरु खुजली हो रही भुजाओं में। बोले मतलब? बोले आओ, आप ही आओ, हमारे बल दिया है हजार भुजा, तो आपसे युद्ध करना चाहता हूं। मुस्कुरा दिए। भगवान ने कहा एक माली भी जिस पौधे को सजाता है उसको उजाड़ता नहीं है। तुम्हारी भुजाओं की खुजली मैं तो नहीं मिटाऊंगा, लेकिन मेरे समान बलशाली आकर मिटा देगा। तो जब प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध और उषा जी का बड़ा एकांतिक मार्मिक प्रसंग है कि उषा जी ने स्वप्न में देखा अनिरुद्ध जी को पहली बार। अब वो विकल, ना उनको भोजन अच्छा लगता, ना नींद अच्छी लगती। तो जो उनकी परिचर्या में वो 9 कुमारी थी, आसपास राज सैनिक वयोवृद्ध या जो स्त्री पुरुष दोनों नहीं है उनको लगाया जाता था। राजकुमारियों के महल की सुरक्षा में वयोवृद्ध, अनुभवी या जो स्त्री पुरुष दोनों नहीं उनको लगाया जाता था। तो ऐसी व्यवस्था में उनके पास सखियां सेवा में रहती थी। कभी कभी कोई सूचना मिलने पर बाणासुरा के मिल जाता। अब उषा जी को इस तरह विक्षिप्त देख करके ना भोजन, ना नींद, ना बल, तो उनकी एक बहुत प्रिय सखी चित्रलेखा थी, जो बड़ी योगिनी थी, शक्ति संपन्न थी। उसने कहा सखी, मेरी सखी होते हुए तुम इतना उदास, बोलो ना, कोई ऐसा विषय है जो गुप्त विषय और तुम बता नहीं सकती, वही तुम्हें इतना विक्षिप्त कर रहा है। मैं समझ रही हूं कोई विषय तो है। तो उनका सखी, मुझे एक स्वप्न में 9 कुमार के दर्शन हुए और अब मैं उसके बिना जी नहीं सकती, पर मैं ये नहीं जानती को है कौन, कहां का है, क्या है, पर स्वप्न में मैंने देखा। तो उनका स्वप्न में आपने देखा तो त्रिभुवन का कोई ऐसा नहीं है जिसका मैं चित्र न बना सकूं, और तुम्हारे सामने साधारण कोई आ नहीं सकता, क्योंकि साधारण से तुम मोहित नहीं हो सकती। तो मैं असाधारण महापुरुषों के परिवारों का चित्रण करूंगी, तुम केवल इशारा दे देना, मैं योगिनी हूं, अपहरण उसका मैं कर लूंगी। स्वप्न में देखा था अनिरुद्ध जी को। वो बड़े बड़े नागलोक, स्वर्गलोक, सब लोगों के बड़े बड़े जो सुंदर हैं, गंधर्व हैं, देवता हैं, यक्ष हैं, फिर मानव लोक का। तो यही भगवान श्री कृष्ण का चित्र आया तो मुस्कुराए, बोले बस कुछ मिलता जुलता ऐसा ये तो नहीं है प्रद्युम्न जी, बस कहा बिल्कुल नजदीक पहुंच चुकी हो, मिलता जुलता ही चित्र है बिल्कुल। और जे ही अनिरुद्ध जी का आया सो रो पड़ी, बोले यही मेरे चित्त का अपहरण करने वाला। बोले बहुत बड़ी जगह तुम्हारा स्वप्न होगा आसक्ति हुई है, पता है द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के ये नाती हैं अनिरुद्ध जी। सुदर्शन चक्र का रात दिन पहरा रहता है द्वारिका में, किसी का भी प्रवेश नहीं। बहुत महान जगह तुम्हारी आसक्ति हुई, पर मैं अपने प्राण त्याग कर भी सखी तुम्हें मुस्कुराते देखना चाहती हूं। तो उनका अगर मुस्कुराते देखना चाहती तो इनसे मिलवा दो। स्वप्न में देखा था। भगवान सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, वो योगिनी थी, कि बिना भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के अनिरुद्ध जी का उषा जी के स्वप्न में जाना असंभव है। वो संभव हुआ तो श्री कृष्ण इच्छा से। तो हे सुदर्शन जी, आप भगवान श्री कृष्ण के पार्षद हैं, यदि श्री कृष्ण की इच्छा से ऐसा हुआ है तो मुझे उनकी इच्छा का संपादन करने के लिए आप निर्विघ्न मार्ग दीजिए। चली गई। सुदर्शन जी ने बाधा नहीं पहुंच, पलंग से उठा लिया अनिरुद्ध जी को। योगिनी थी, महल में आके उषा जी ने देखा, जो मेरे स्वप्न का विषय थे वो साक्षात गले लग गई चित्रलेखा जी की, और कहा तुम धन्याति धन्य मुझे कर दिया। अनिरुद्ध जी की जब आंख खुली तो अपना महल नहीं है, तो धैर्यपूर्वक समझाया कि मैं अपहरण करके लाई हूं, ऐसा ऐसा ऐसा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कामदेव प्रद्युम्न जी और उनके पुत्र अनिरुद्ध जी, ये भगवान ही हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न,
ऐसे ही वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, ये भगवान ही 4 रूपों में, भगवत स्वरूप अनिरुद्ध जी। अब तो क्या हास्य विनोद, विविध प्रकार की क्रीड़ाएं। जो वयोवृद्ध संरक्षक थे, एक बार निकलते हुए उषा जी को देखा, बाणासुर को सूचना पहुंचाई कि आपकी बेटी के हाव भाव और प्रसन्नता को देखकर लगता है किसी पुरुष का संयोग हो चुका है, तो उनका सबकी गर्दनें उतार दी जाएंगी, बाहर से कौन पुरुष जा सकता है? तो बोले वचन देता हूं, इतनी भारी सुरक्षा है कि बाहर से वायु भी बिना अनुकूल हुए हमारे नहीं जा सकती। दैवी शक्तियों का पहरा है। बाणासुर की कुल माता थी जो पूरे नगर की रक्षा करती थी, पर योगिनी चित्रलेखा जी की इस चाल को कोई नहीं जान पाया था। बाणासुर ने कहा, ऐसा क्यों? मेरी बेटी को कोई दूषित कर दे मुझ जैसे बलवान के होते हुए, अब उसको कौन रोक? सीधे जो ही गए सो पलंग पे उषा जी और अनिरुद्ध जी पास से खेल रहे थे और सखिया बेटे हास्य विनोद। जेवी अनिरुद्ध जी को देखा, उषा जी ने देखा, अनिरुद्ध जी तो सिंहवत बंदी बनाने के लिए लाख कोशिश की, मार मार के सैनिकों को। भगवान के स्वरूप है अनिरुद्ध जी। आखिरकार महाबली बाणासुर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अनिरुद्ध जी को बंदी, देवर्षि नारद जी पहुंच गए द्वारिका। प्रभु खोज कर रहे थे अनिरुद्ध जी की, उषा जी के महल में बाणासुर ने बंदी बना लिया है। बलराम जी ने सुना, ये जानते हुए कि हमारा वंशज और उसको बंदी बना लिया, शोणितपुर को नष्ट कर दूंगा। अब बलराम जी द्वारिकाधीश, पूरा वैभव, सूचना मिली युद्ध की, तो इधर अपने चेला के साथ भगवान शंकर, बलराम जी के साथ द्वारिकाधीश, आमने सामने युद्ध प्रारंभ। भगवान शंकर पशुपतास्त्र तो नारायणास्त्र, दिव्यस्त्र। भगवान श्री कृष्ण ने इशारे से कहा कि आप ही का तो रचा हुआ सारा खेल अपने चेला की भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए आपने ही तो हमें बुलावा दिया है। एक बाण मारा भगवान श्री कृष्ण ने जन्मणास्त्र, बाणासुर की भुजाओं को जब 4 रह गई सब काट दिया। भगवान से बस प्रभु बस। तो बोले प्रभु मैं तो आपकी ही आज्ञा का अनुमोदन कर रहा हूं। और आवेश में भरे हुए थे। इतने में उनकी कुल माता जो पूरे राष्ट्र की रक्षा करती थी, दैवी शक्ति, वो दिगंबर होकर खड़ी हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण, वहां ये लिखा हुआ है कि यदि अचानक किसी माता बहन के किसी अंग पर दृष्टि पड़ जाए तो दोबारा दृष्टि ना जाए। अगर किसी दिगंबर माता बहन की शरीर की दृष्टि आप दोबारा की तो सारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भगवान होते हुए भगवान श्री कृष्ण तत्काल नेत्र फेर लिए और वहीं युद्ध का समापन हुआ। भगवान शिव जी ने समझाया, फिर उषा और अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ। ये अहम इतना पुष्ट कि अपने गुरुदेव से कह रहे कि मेरी भुजाओं की खुजली मिटा दो, बाणासुर।